लोगो नैया बेच नदिया डूबी जाए, चोटी चलल अपन ससुररिया, नौमन कजला लगाए, हाथी मार बगल कर लेना उठवा के ले लटकाए। सिमटी हुई सूरत को चींटी बोलते हैं। सिमटी की सूरत जैसे हमारी आपकी सूरत है, इंद्रियों के घाटों में फैली हुई है और फैल करके इंद्रियों के मुताबिक संसार में ये धारा बह रही है। उसी धारा को इंद्रियों के घाटों से सिमट करके ध्यान योग के माध्यम से जो ऊपर उठा लिया उसकी सूरत सिमट गई है और वो चैतन्य अवस्था में प्रवेश कर गई है और प्रभु की तरफ वो चल। इसी ऐसे सिमटी हुई सूरत को च्योटी कहा गया। ससुराल मतलब परमात्मा का लोक, नहरा मतलब माया। हमारा आपका जो हम आप जो इस मोह ममता में आकर फंस गए हैं, ये है नहरा और परमात्मा है ससुराल। जिस नर नारी को, जिस जीव को यह बोध हो गया है कि हमारा लोक तो ऊपर में है, इस मोह ममता से सिमट करके जो जिसको ये ज्ञान सुदृढ़ हो गया है और मन को सिमट करके सारे संसार से इंद्रियों से सिमट करके जिसके सूरत सिमट कर प्रभु को जाने लगे, ऐसे सूरत को सिमटी हुई च्योटी कहा जाता है। च्योटी चले अपन ससुररिया, मैंने परमात्मा के लोग जब चले तो नौमन कजला लगा। कैसे चले? तो हमारे आपके शरीर में 9 द्वार हैं, 9 द्वारों से जो हम आप सिमट जाते हैं तो 9 द्वारों से सिमटना ही हुआ काजल लगाना। नौमन कजला लगा, हाथी मार बगल कर लेना। हमारा आपका जो मन है ये हाथी के समान बड़ा घमंडी, बड़ा अहंकारी। जो भी विद्या बुद्धि पर प्रतिष्ठा हासिल किए हैं उसी अहंकार में हम इतने बड़े आदमी, ये वो, ये अहंकार है। इसी को हाथी, जब तक इस अहंकार को चूर चूर नहीं करेंगे तब तक आप अंतर पथ का पथिक नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से मन के अहंकार को जो चूर चूर कर देते हैं, यानी जो अहंकार का दमन कर लेते हैं, यानी मन में जो बहुत तरह की कामनाएं हैं, सारे कामनाओं का वमन कर दिया है, क्या कर दिया है, उल्टी कर दिया है। ऐसे साधक जब अपने मूर्धा में प्रवेश करते हैं, अपने खोपड़ी में प्रवेश करते हैं, तुरीय अवस्था में प्रवेश करते हैं, आंख से ऊपर जो जीव का वासा होता है उसी को तुरीय अवस्था बोलते हैं। आंख में रहते हैं जागृत अवस्था है, आंख से नीचे स्वप्न की अवस्था है। आंख से ऊपर जो सिमटे हुए सूरज के द्वारा ऊपर चढ़ जाते हैं, इस खोपड़े में, इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, उसी को अपने देश का खबर मिल जाता है, अपने लोग का सूचना मिलने लगता है। जैसे आप देश विदेश के न्यूज में समाचार सुनते हैं ना, अब आपको ऊपर का समाचार मिलने लगेगा, आपका वो ट्रांजिशन खुल जाएगा, आपका वह मंडल खुल जाएगा जिसके खुलने से आपको दिल्ली का समाचार मिलने लगा। मतलब उस परमात्मा का समाचार आपको मिलने लगेगा, प्रत्यक्ष रूप में मिलने लगेगा। इस तरह से जब आपको अंदर का स्वाद, अंदर का रस मिलने लगेगा, ऐसे सिमटी हुई सूरत को च्योटी चलल अपन ससुरलिया, नौमन कजला लगा। हाथी मन, ऊंट मन के अंदर जो कामना है
सबको दमन करके तब अंतर पथ का पथिक बन सकते हैं। नौमन कजला लगा, एक चूंट के मरने से 900 गिद्धा का। इस तरह से अगर आप स्थूल शरीर को पार करके सूक्ष्म शरीर में चले गए हैं, वहाँ पर तो ज्ञान की वर्षा होते, प्रकाश और शब्द की वर्षा होती है। जो प्रकाश और शब्द हमारे आपके शरीर को जीवित रखा है, उसी प्रकाश और शब्द का आपको सही मायने में अनुभव होने लगेगा, ज्ञान होने लगेगा। तो स्थूल शरीर से आप ऊपर उठ गए। साधारण मृत्यु में स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल गया, शरीर मुर्दा हो गया। इस शरीर के रहते हुए भी जो इस शरीर को छोड़कर इसके ऊपर वाले शरीर में चले जाते हैं, इससे ऊपर सूक्ष्म शरीर उसमें चले जाते हैं, तो उसकी भी तो मृत्यु हो गई, लेकिन इसको दिव्य मृत्यु कहते हैं। ऐसा नहीं कि इस मृत्यु में उनका स्थूल शरीर से लगाव समाप्त हो जाता है, सो बात नहीं है तो इससे अलग, लेकिन इसमें वो आते जाते रहते हैं। जैसे इस शरीर में उतरते हैं, तो इस शरीर में उतरने के बाद भी वहां की विस्मृति नहीं होती है। नगोशा से पूर्व के मदरोनी गांव है, वहाँ के एक सत्संगी है अविनाश सिंह, उसका एक बेटा अमेरिका में रहते हैं। तो मैं कहा अविनाश बाबू आप तो अमेरिका गए हैं। कहाँ बाबा अमेरिका तो गए हैं, तो अमेरिका कैसा है जरा बताइए। तो अविनाश बाबू बोलते हैं कि बस इतना ही समझ लीजिए कि अपने देश की अपेक्षा में वो स्वर्ग है, माना अच्छी व्यवस्था है। तो वहाँ गया था, तो वहाँ के बारे में उसको मालूम था, तो बताया। हम आप किताब से पढ़ करके बड़े सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जो देख करके बोलता है वो पढ़ सुन करके उसके तरह वो नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा कि बाबा बस इतना ही समझिए कि अपने देश की तुलना में अमेरिका स्वर्ग है। तो जो उस स्वर्ग में पहुंच गए हैं वही न वहाँ की बात बताएंगे। वे जब नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरते हैं तो वहाँ की बातों को बोलते हैं। तो जो ऊपर से नीचे उतर कर ऊपर के बातों को बोलते हैं, उनके बोले में बल होता है, शक्ति होती है। इसलिए उनकी बातों को जो भी सुनते हैं वे उसके मुताबिक चलने लगते हैं। तो ऐसे जो महापुरुष हैं उनके बातों को तो बहुतों ने सुना, और जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनते हैं वह भी उन्हीं के तरह साधना करने लगते हैं। तो जो बात उनके गुरु महाराज बताते थे उन्हीं बातों को उनके शिष्य लोग भी बताने लगते हैं, यानी उस ज्ञान की व्याख्या उनके शिष्य लोग भी करने लग जाते हैं। तो वही हुआ, एक चूंट के मरने से 900 गिद्ध घाय। मतलब एक साधक उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो उनके द्वारा सैकड़ों लाखों हजारों को भी वह लाभ होने लगता है। मतलब 900 गिद्ध घाय। अरे एक मरी मरता देखते, पहले तो मरता तो सैकड़ों गिद्ध आता था, अब गिद्ध देखते हैं पता नहीं गिद्ध कहाँ लुप्त हो गया। बाबा कबीर के समय हमारे समय अभी नहीं दिखा पड़ने, पहले दिखाई पड़ता था। कहीं एक मरी बहुत कितने हजारों सैकड़ों गिद्ध आते थे, और कितने गिद्ध सुमरी को खा खा कर एकदम आघा जाते थे। मतलब इस तरह के कोई महापुरुष अगर हो जाते हैं तो उनके ज्ञान से हजारों लाखों लोग तृप्त हो जाते हैं, तो वो लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो एक चूंट के मरने इस तरह से जब ज्ञान प्राप्त करने पर 900 गिद्ध वगैरह मतलब बहुत सारे साधक संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। ताओ में कछु बाकी रखे, जिस ज्ञान से बहुत सारे
साधक तीर्थ हो गए तो क्या उसका ज्ञान समाप्त हो गया? नहीं, उसके ज्ञान के ऊपर जैसे गिद्ध खा करके चले जाते फिर भी उसके ऊपर मर्राते हैं, मतलब उसके ज्ञान से, उसके ज्ञान के इर्द गिर्द लोग घूमते रहते हैं, पाने के लिए व्याकुल होते हैं। तो न ताव में कुछ बाकी रह गया, फुल सब समाप्त हो जाता है, सब बात नहीं, उनके ज्ञान से तीर्थ होते रहते, संतुष्ट होते ही रहते हैं लोग। 900 गिद्ध गाय एक चोट के थूके से बन गए नदी हजार। एक साधक को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने पर उनके द्वारा हजारों लाखों वैसे ज्ञानी हो गए। उस ज्ञानियों के द्वारा भी ना ज्ञान का प्रसार होने लगा। यही हो गया, बन गए नदी हजार, हजारों नदियां